हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए, भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबी बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए, ताजमहल को बनाने के लिए लगभग मजदूर जो कि 20,000 ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20,000। चलिए अगले सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। देखिए, भारत की बनी पहली महिला आईपीएस इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। देखिए, सबसे अधिक फसल की खेती जो है इनमें से होती है चावल की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए, जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति जो है यह हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सिंधु शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह स्थित है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर का दिमाग जो है इनमें से कही जाती है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पहले नंबर पर गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। देखिए, फल जो कि खाने पर आंखों की रोशनी तेज होती है तो इनमें से हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कीवी का फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, रोजाना आलू खाने से जो बीमारी है इनमें से हो सकती है मोटापा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मोटापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, चाय पीने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा पायरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा पायरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर की बात करें तो यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए, सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गोडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गोडविन ऑस्टिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। देखिए, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। देखिए, चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है इनमें से हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कुत्ता, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, इनमें से जितने भी राज्य हैं सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी मीठे जल की झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बुल्लर झील। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कर्नाटक।
चलिए अगला सवाल, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से बजाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सरहुल जो है झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? देखिए स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 अगस्त के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 15 अगस्त के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए जो मानव शरीर का फेस होता है, फ्रंट फेस, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए घूमर की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए जो मानव रक्त होती है इसमें पाई जाती है लोहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोहा। चलिए अगला सवाल, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? देखिए जो भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई, यह बनाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? देखिए वह एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? देखिए मनुष्यों की शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है इनमें से होती है जबड़े की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जबड़े की हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर की बात करें तो यह है गुवाहाटी शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुवाहाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए जो लुजरी है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए फल उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत का विश्व में स्थान है इनमें से हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रथम स्थान फल उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो भांगड़ा है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है पंजाब की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब राज्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए कजरी जो है प्रसिद्ध हो जाएगा हरियाणा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए जो माघा है यह प्रसिद्ध हो जाएगा बिहार राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा की बात करें तो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए अंकलेश्वर जो है यह जानी जाती है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए सबसे पहली बार जनगणना जो है यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1872 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का डी महाबलीपुरम में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाबलीपुरम। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी जनजाति इनमें से हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भील। चलिए अगला सवाल, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मुगल वंश के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1969 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर। देखिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह पाए जाते हैं झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान की बात करें तो यह है जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जादूगोरा में। अगला सवाल है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? देखिए डायनामाइट लिमिटेड की बात करें तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो है कटरा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटरा में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्यभट्ट। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? देखिए सूर्य का पुत्र जो है इनमें से कहलाती है बुध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिफरेंट है लेकिन जो क्वेश्चन है टोटल 80+ हैं। तो अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना जो है यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारापुर में। चलिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इनमें से हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाघ। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, संसद का शस्त्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद का जो शस्त्र बुलाते हैं यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जुड़ा गया था अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? जल, कृषि, ऊर्जा या फिर वन। तो जो हरित क्रांति का संबंध था यह था कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि से।
तो देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाई गई थी। देखिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाने की तारीख जो है इनमें से हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर अन्ना चांडी। तो इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी सरोजनी नायडू, जो कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाई जाती है। तो अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था। बाणभट्ट, कालिदास, पनिनी या फिर व्यास। तो हर्षचरित नामक ग्रंथ को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाणभट्ट। चलिए अगला सवाल, मॉन्टेग्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो देखिए मॉन्टेग्यू का सिद्धांत जो है जुड़ा हुआ है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो देखिए संविधान संशोधन के तहत जो कि संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिला था, इनमें से हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले किसने की थी। तो भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले करने वाले इनमें से हो जाएंगे संतोष हेगड़े। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संतोष हेगड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। तो टोटल अनुसूचियों की संख्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले मुगल शासक इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर। चलिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो देखिए नंदा देवी पर्वत जो है यह है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। तो पहली महिला IPS अधिकारी जो है इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित हुआ था तारापुर शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर में। देखिए अगला सवाल है, संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में न्याय का अधिकार वर्णित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।